गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे एमएचआरएम का जो कंसेप्ट है, ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ओके, देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है? जैसे कि कोई भी चीज़ को किसी वे से पहुंचाना कस्टमर तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। So there are various distribution channel available at our organization. Two main categories of marketing channel are as follow. अभी दो कैटेगरी होती है। सबसे पहले देखो दिया हुआ है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। द प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू कंज्यूमर बाय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मिडलमैन इंटरमीडिएट्स। इसमें क्या होता है कि जिसने जो प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर देता है बिना किसी एजेंट के। उसको किसी भी मिडलमैन, किसी भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती है। ये बड़े लेवल के जो बिजनेस होते हैं ये वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम खुद ही कर लेते हैं। फाइन। और इनके प्रोडक्ट्स भी ऐसे कुछ होते हैं जिनके लिए मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कंज्यूमर कांटेक्ट करके इनसे मंगा सकता है। फाइन। जिसको मतलब क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, एजेंट इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है इसमें इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। देन इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, ये क्या होता है? The products are sold to consumers by manufacturer producer with the help of middlemen and intermediaries. ये वो होता है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है, उससे ये प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं जाता है। किसकी हेल्प से जाता है? ये मिडलमैन की तो हेल्प से, इंटरमीडिएट की हेल्प से। फाइन। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि किस तरीके से दिया गया है यहाँ पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे देखते हैं। द टाइप ऑफ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर एस फॉलो। सबसे पहला दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। Under this type, the manufactured finished goods are directly sold to consumer. In other words, there are no intermediaries between the manufacturer and the consumer. Here, manufacturer sells his good to final consumer through his own distribution network. वही डायरेक्टली जो हम पहला कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना पूरा कंसेप्ट सेंड कर देता है। It is also known as a direct channel of distribution. The advantages of this channel include greater control over distribution process, reduction in cost, इनका कॉस्ट भी कम हो जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट होने से फाइनल कस्टमर को चीज़ पहुंचती है। So however, in this entire process, it may become difficult for the manufacturer to manage production as well as handle customer grievance and maintain the relation with them. हाँ, लेकिन इसमें एक डिफ़िकल्टी ये होती है कि मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को बनाने में ध्यान देगा या उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने में ध्यान देगा। खैर जो भी हो, उसे करना ही पड़ेगा, बिकॉज ना कोई मिडलमैन है बीच में, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। डायरेक्टली वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, किसको? कंज्यूमर को। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू कंज्यूमर। दिख रहा है आपको ऊपर सेकंड नंबर का ये। In this channel, the manufacturer sells his product to the wholesaler in the bulky quantity. This channel enables consumer to purchase goods at a cheaper rates compared to rates charged by retailer. However, it may become difficult for the wholesaler to reach out every consumer in the market. In reality, the use of this channel for the distribution is very rare. वैसे ये वाला कंसेप्ट बहुत कम होता है, बिकॉज क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो होता है वो बल्कि प्रोडक्ट नहीं खरीदता, होलसेल में नहीं खरीदता है, वो रिटेलर के पास जाके लेता है। होल सेलर से बहुत कम लोग लेते हैं, बिकॉज अभी अगर समझो मेरे पास घर में पार्टी है, मुझे 5 6 या 10 पेप्सी की ज़रूरत है, तो मैं होल सेलर के पास चला जाऊँगा। बट अगर मुझे एक ही चाहिए तो मुझे रिटेलर के पास जाना पड़ेगा, है ना? अब रिटेलर के पास जाके एक लूँगा, थोड़ी महंगी पड़ेगी, और होल सेलर से पूरा बल्क उठाऊँगा, सस्ता पड़ेगा। देन मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर टू कंज्यूमर, ये वाला थर्ड वाला। In this channel, the manufacturer produces the goods and sells them to retailer. The retailer then sells this product to final consumer, since retailer directly purchase goods from the manufacturer. There is a reduction in cost
Large retail stores in several outlets may opt for such strategy. However, the manufacturer may find it difficult to get in direct touch with all the retailers who spend across the country. अब सोचिए ज़रा ये कैसा कंसेप्ट हो सकता है जिसमें मैन्युफैक्चरर रिटेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है ताकि कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट चला जाए। ये होता है बट बहुत ही रेयर केस में है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर को हर रिटेलर से कांटेक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि हर बहुत कोई बड़े वैरायटी में फैला हुआ है, तो इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। फाइन। सो इसमें हाँ कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए काफ़ी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है। देन फोर्थ इज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। In this channel, the manufacturer sells his product to the wholesaler in the bulky quantity. The wholesaler buys in bulk quantity for reselling it to the retailer. Since the wholesaler buys in bulk, he enjoys discount on his purchase. The retailer then buys this product from wholesaler and sells them to large number of individual consumer. This is indirect distribution method with several intermediaries and cost involved. It is the most commonly used channel in the market. द रीज़न बिंग इज़ कन्वीनियंट हैज़ मैक्सिमम कंज्यूमर रीच। ये जो बेसिक कंसेप्ट है जो हम देखते ही है ना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से रिटेलर के पास आया, रिटेलर से कंज्यूमर के पास आया। जो आपके आसपास जो दुकानें होती हैं वो ये वाला मेथड फॉलो करती है। इसको देखते हैं, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। यहाँ पे बीच में कौन ऐड हो गया? एजेंट ऐड हो गया। अब इसमें ये एजेंट आने से क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर का जो माल है वो ज़्यादा बिकता है और कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? ये होलसेलर के पास। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द सेलिंग एजेंट परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। द एजेंट then sells his product to the wholesaler. The wholesaler then resell the product to the retailer. Ultimately, the retailers sell the product to end users. The manufacturer appoints such selling agent in order to free themselves from the burden of manufacturing, managing एक्टिविटीज़ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होलसेलर। इसमें क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर अपना हेडेक कम करता है और सारा जो है वो कंसेप्ट किसके सर पे डाल देता है? एजेंट के, कि ये जाके मैन्यू होलसेलर से कांटेक्ट करे, रिटेलर से कांटेक्ट करे। बराबर है, तो ये भी अपने आप में एक सही है। फिर आती है बात यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर, एजेंट, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसमें वैसे होलसेलर को हटा दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये प्रोफेशनल लोग कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अभी कोई ऐसी चीज़ है समझो जो समझाने के लिए प्रोफेशनल लोग लगेंगे, तो एजेंट उसमें अपना काम करता है यहाँ पे। फाइन। और रिटेलर के पास वो चीज़ जाती है डायरेक्टली, और रिटेलर से डायरेक्ट कहाँ जाती है? कंज्यूमर के पास। सो इट इज़ नोटेड दैट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू एलिमिनेट wholesaler from the distribution channel, it is very important to have a higher professional agent to manage. अगर होलसेलर को हटा रहे हो तो कोई प्रोफेशनल एजेंट वहाँ पे रखो। मैन्युफैक्चरर, कैनलाइज एजेंसी, कंज्यूमर। The government does not allow direct export of certain products. In such cases, the manufacturer are required to contact the concerned canalized agency appointed by the government. For instance, canalized agencies include MMTC for mineral oil, Indian Oil Corporation. अब ये जो चीज़ें होती है मैन्युफैक्चरर की, जो तेल वगैरह है, पेट्रोल है, मिनरल ऑयल है, ये बीच के लिए कोई ये होलसेलर एजेंट वगैरह नहीं होते। कौन होता है बीच में? डायरेक्टली कैनलाइज एजेंसी होती है। और कैनलाइज एजेंसी जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटेड होती है, गवर्नमेंट एफिशिएटेड होती है, वो डायरेक्टली वो चीज़ कहाँ पहुँचाती है? कंज्यूमर, जैसे कि पेट्रोल पंप। राइट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको भी पूरा क्लियर हुआ कंसेप्ट ये। देन इसके बात करते हैं, एक्सप्लेन द कंटेम्प्ररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कंटेम्प्ररी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज डेवलप्ड ओवर द ईयर्स। देयर has been improvement in the way firms manage their distribution system and intermediaries. The recent trends in distribution could be explained with the help of following points. Horizontal marketing system, ये क्या बोला देखिए। Under the system, two or more firms which are at the same level come together and merge their resources. They combine their production as well distribution strength with a view to maximize their profit.
This alliance may be temporary or permanent. It enables such firms to take advantage of new opportunity which might not be possible otherwise. In some cases, it may also lead to formation of a new company altogether. अब ये होता कैसे देखो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो स्मॉल सुपर मार्केट है ना, जो टुगेदर आ जाते हैं, एक साथ आते हैं टू सर्व द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर फेयरली लार्ज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. Joining together enable them to meet needs and distribute products to more consumers than what they could achieve while working separately. मतलब दो अलग अलग सुपरमार्केट एक में कंबाइन हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को सप्लाई करेंगे. तो इससे क्या होगा कि वहाँ के सारे कस्टमर इनके हो गए, वो लोग कहीं भी नहीं जाएंगे. कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इस सुपरमार्केट में नहीं होगी, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो यहाँ नहीं होगी, पर अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो सब दोनों के दोनों मिल गए यहाँ पे. एंड बिकॉज ऑफ दिस इजीली यहाँ पे कस्टमर जा सकता है, राइट. मल्टी चैनल मार्केटिंग ये क्या होता है, चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं. अ बिग ग्रोसरी रिटेलर ओवर द सिटी can offer consumer to various options such as stores all over the city, online order facility, home delivery. Multi-channel marketing is expensive and hence the organization needs to consider its objective, resources and return on investment before opting it. जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली रिलायंस स्मार्ट, फाइन, और डी मार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया. ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी प्रोवाइड करके देते हैं और साथ साथ में यहाँ पे आके भी परचेज कोई भी कर सकता है और इनके हर स्टेशन पे हर थोड़ी एक एरिया में इनकी शॉप्स हैं. मल्टी लेवल मार्केटिंग ये क्या है, ये a salesperson is recruited by organization to sell their product directly to the consumer. Here salesperson receives his share of commission. Further, when the salesperson refers and recruits another salesperson for the product distribution, he receives a commission for that recruit as well. मतलब एक होता ना, जैसे जैसे कंज्यूम सेल्स पर्सन बढ़ाएगा ताकि वो और प्रोडक्ट को बेच सके और प्रोडक्ट को बेच सके. आजकल देखिए ना, इंस्टा पे लोग करते हैं, फेसबुक पे लोग करते हैं. किसी की दुकान है समझो, किसी का कोई प्रोडक्ट है, तो फिर क्या होता है इसमें कि वो चीज़ बोल देता है कि मैं बिकवा के दे दूंगा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, पब्लिक को और शेयर कर देता है, शेयर पे शेयर कर देता है. किसी को भी अगर पसंद आता है तो फिर क्या होता है, उस चीज़ को वो बेच देता है, राइट. देन थर्ड पार्टी डिलीवरी चैनल, इसमें क्या होता है, warehousing is one of the important decision in the distribution channel. Organization may outsource its warehousing. मतलब fine, and safety insurance decision are offered by the third party delivery channel which is specialized in warehousing. मतलब warehousing का काम खुद नहीं करेंगे, किसी और को दे देंगे, फाइन. और जो उसमें माल लाने का काम है, उठाने का काम है, लोडिंग अनलोडिंग, वो काम भी किसी थर्ड पार्टी को दे देंगे. Then we have this last one, vertical marketing system. In vertical marketing system, the various channel of distribution which operate at different level in distribution system work as a single one unit. It helps in reducing conflict and difference among the various channel member. It also improves the efficiency of the distribution channel as a whole. VMS is a three type: corporate VMS, contractual and administrative. फाइन. सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली मार्केटिंग सिस्टम के जो कंसेप्ट है यहाँ पे जो दिए हुए हैं आपके लिए दो क्वेश्चंस के लिए, आप इसको अच्छे से एक बार सुनिएगा, आपको ये ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे. थैंक यू.